नक्सलियों के गढ़ में डॉक्टर एसपी ने मरीजों की जांच की। ग्रामीणों संग मांदर की थाप पर थिरकी। नक्सली गढ़ में रहने वाले ग्रामीणों का पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास बढ़ रहा, इसलिए जब मंगलवार को कुरुमगढ़ थाना की सिविल गांव में सामुदायिक पुलिसिंग व सिविक एक्शन प्लान के तहत शिविर लगा तो इसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। यह कैंप गुमला पुलिस व CRPF 218 बटालियन द्वारा आयोजित था। कैंप का नजारा भी खुशनुमा था। गुमला के एसपी डॉक्टर एतेश्याम वाकरीफ खुद डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच किए, बीमार मरीजों के लिए दवा भी दिए। इस दौरान एसपी के साथ CRPF कमांडेंट अनिल मिंज ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मांदर की थाप पर नृत्य भी किए। ग्रामीण व स्कूली बच्चे काफी उत्साहित थे। तो क्या अभी नहीं हो सकेगा झारखंड में पंचायत चुनाव? OBC आरक्षण पर फिर फंसा दांवपेच। केंद्र से पंचायत चुनाव को लेकर पत्र आने के बाद झारखंड में फिर पंचायत चुनाव का मामला फंस गया है। केंद्र ने पंचायत चुनाव में OBC के आरक्षण से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को लेकर यहां पत्र भेजा। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर मंथन शुरू हो गया। यह देखा जा रहा है कि किस तरह यहां आरक्षण को लेकर आगे बढ़ाया जाए। यह विचार हो रहा है कि यहां OBC के आरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक यहां आरक्षण की दिशा में सरकार आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता तब तक झारखंड में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मध्य प्रदेश और गुजरात पंचायत चुनाव में OBC को आरक्षण देने के मामले से संबंधित है। हालांकि भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ राज्य को पत्र भेजा है। राज्य सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि यहाँ पेंशा कानून लागू है। ऐसे में इस पर आगे क्या किया जा सकता है, इसकी राय ली जाएगी। वहीं राज्य के अनुसूचित जिलों में चुनाव कराने के बाबत विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में अब तक 2 बार ही पंचायत चुनाव हो सका है। हालांकि झारखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर लगभग सभी तैयारी कर ली गई है। नई मतदाता सूची के मुताबिक सारी तैयारी की जा चुकी है। मतदाता सूची के प्रकाशन का नाम ही चल रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सारा काम जल्द हो जाएगा, इसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार के इस पत्र से मामला लटक गया है। जब तक इस पर सरकार फैसला नहीं ले लेती है तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकेगा। JPSC सहायक टाउन प्लानर की बहाली की अनुशंसा सरकार ने की रद्द। राज्य सरकार ने सहायक टाउन प्लानर की बहाली के लिए JPSC की अनुशंसा अस्वीकृत कर दी है। नगर विकास विभाग के सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। टाउन प्लानर के 77 पदों पर नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग के माध्यम से JPSC की अधियाचना भेजी गई थी। इसके आलोक में JPSC ने 5 अप्रैल 2021 को 43 अभ्यर्थियों की टाउन प्लानर में नियुक्ति की अनुशंसा की थी। ज्ञात हो कि JPSC द्वारा तैयार की गई मेगा सूची के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सहायक नगर निवेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों के पास एसोसिएट मेंबरशिप और इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स नई दिल्ली के प्रमाण पत्र को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बताया गया था। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि तक भी जिन अभ्यर्थियों के पास प्रमाण पत्र नहीं था उनका भी अंतिम रूप से चयन हो गया था। इस पर विभाग ने JPSC से मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। रामगढ़ के बारलंग में मिली युवक युवती का लाश स्वर्ण रेखा रेलवे ब्रिज पर पड़ा है। दोनों का शव हत्या की आशंका सीमा विवाद में उलझी पुलिस। रामगढ़ जिले के बारलंग थाना अंतर्गत मुर्गीबार का काना रेलखंड पर बुधवार को स्वर्ण रेखा रेलवे ब्रिज पर युवक युवती और का शव बरामद किया गया। इस इलाके में सनसनी फैल गई। RPF के जवानों ने सुबह करीब 5 बजे गश्ती के दौरान ब्रिज के बीचों बीच ट्रक पर दोनों का शव को देखा। घटना की सूचना पाकर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। बारलंग थाना प्रभारी अमित कुमार मुरी OP व ब्लूसी सहित अन्य RPF मुरी के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। दोनों के शवों को देखने के बाद आशंका व्यक्त की गई है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका है। दोनों की हत्या कर शव को रेलवे ब्रिज पर लाकर फेंक दिया गया है। लगभग
20 वर्षीय युवती का चेहरा ओढ़नी से ढका हुआ है, जबकि करीब 28 वर्षीय युवक के एक उंगली में कटा हुआ निशान मिला है। इसके अलावा दोनों के शरीर के बाहरी हिस्से में कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं। दोनों का शव पुल के बीचों बीच आमने सामने पड़ा हुआ है। दोनों के चप्पल एक जगह पर है। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान स्वर्णरेखा रेलवे पुल के नीचे से 2 मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस जब्त मोबाइल के आधार पर दोनों की पहचान करने में जुटी है। झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा टला। कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिपो में लगी आग, दमकल की टीम पहुंची। झारखंड में बुधवार को बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। धनबाद से महुदा से कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन में रोककर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। रेलवे और अग्निशम विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे घटना के बाद से धनबाद गया रेलखंड के अप लाइन में परिचालन ठप है। रेल की ओर से बताया गया कि आग पर नियंत्रण पाने के साथ ही लाइन क्लियर कर दी जाएगी। घटना के संबंध में बताया गया कि मालगाड़ी नियामक घाट स्टेशन से पार कर रही थी। इस दौरान एक रेल कर्मी ने मालगाड़ी के कई डिब्बों से धुआं और आग निकलते देखा। कर्मी ने इसकी सूचना तत्काल पारसनाथ रेलवे स्टेशन को दी। सूचना के बाद ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रोक दिया गया।